नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम इस विषय पर बात करते हैं कि कैसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में हम सोचें, कैसे हम उस पर एक प्रॉपर स्टडी करके एक बेहतर उसको सोर्स ऑफ इनकम के रूप में तैयार करें, कैसे उसको शुरू करें। आइए बिल्कुल स्टार्टिंग से हम एक ऑनलाइन बिजनेस को सोचने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट जो हमारे पास दिमाग में आता है जब हम कोई भी इनकम की प्रोसेस को शुरू करने का सोचते हैं, तो हमारे माइंड में दो ऑप्शन आते हैं कि एक हमारे पास विकल्प है कि हम कहीं ना कहीं अपना कोई एक ऐसा बिजनेस शुरू कर लें जिसमें हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं। वो साथ में एक हमारे पास और जो हम आजकल देखते हैं कि हमारे आसपास जोमेटो चल रहा है, स्विगी चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स हम लोग आजकल देख रहे हैं। फाइनली हम कैसे इनको सोचें, कैसे एक प्रॉपर तरीके से इस पर विचार करें, कैसे एग्जीक्यूट करें। तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है दोस्तों वो ये है कि हमें खुद से एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो हमने सोचा है उसको सबसे पहले हम एक पेज पर नोट करें। जब हम किसी आइडिया विशेष के बारे में खुद से विचार करते हैं तो हमारे पास या तो टीम हो हमारी 2 या 3 लोगों की, तो हम आपस में एक दूसरे के पॉइंट को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम वर्बली डिस्कस कर रहे होते हैं ओरल, तो वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ओरल ही एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाता है। और जब तक हम उसको पेपर पर नोट डाउन नहीं करेंगे, हमें उसकी हकीकत तक पहुंचने की जो पहली स्टेप है वो यही है कि हमें अपने आइडियाज को नोट करना है सबसे पहले। और नोट करने में बहुत आसान है। इससे एक तो हमारे दिमाग को रिलैक्स फील ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो हमने सोचा अब हमें उसे भूलने की टेंशन नहीं है। हमने उसको नोट कर दिया, अब हम उस समय ये ध्यान कर सकते हैं कि हाँ वो क्या था आइडिया, वो हम भूल गए, तो वो पॉइंट खत्म। जब भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको अपने मोबाइल के नोट पैड में हाल की हाल नोट करो। नहीं समझ आ रहा है आप उसको अपने ही किसी फ्रेंड को ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर डाल दो। आराम से संडे को बैठेंगे, सैटरडे इवनिंग में बैठेंगे, सबको सुनेंगे, फिर नोट कर लेंगे पेज पर। सबसे पहला पॉइंट नंबर 2, जब हम कोई भी एक बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले प्लानिंग कर रहे होते हैं और जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, अब हमें जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो उन पॉइंट को समराइज करके एक सिस्टमैटिक और उनको शॉर्ट में, संक्षिप्त में हम उसको ऐसा समराइज कर लें सो दैट कि अब हम इस पैटर्न पर चलेंगे। ये हमारा हो गया प्लानिंग के बाद अब हम जाते हैं उसके एग्जीक्यूशन पर, जो हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। ये भले ही चाहे एक छोटी वेबसाइट हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, चाहे कोई सर्विस देने का कोई लॉजिक हो, ये XYZ कुछ भी हो सकता है। यहां पर हमारी आवश्यकता इतनी सी है कि जो पॉइंट हमने लिखे हैं उसको उससे रेलेवेंट जो व्यक्ति हमें हेल्प कर सकते हैं उसके डिस्कशन में एक बार उनके सामने उस पेपर को रखा जाए। अगर हम ये सोचेंगे कि ये हमारा आइडिया है और इसको अगर हमने किसी को बताया और वो आइडिया चला गया, तो एक चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसे आइडियाज बिल्कुल नहीं चलते। सबके दिमाग में 5-5 हजार आइडियाज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर एग्जीक्यूशन। और आज ये आप खुद समझते हैं कि सोशल मीडिया के भी हजारों प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन चलने वाले तो वो मेन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ही हैं। क्यों? क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन परफेक्ट है, उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, वो कुछ नया प्लान करते हैं और हर समय लोगों तक बात को पहुंचाते हैं। आप एक चीज पर इसका एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट्सएप हर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, फिर भी आप देखिएगा गूगल पर व्हाट्सएप का ऐड आता है। फेसबुक हर किसी के मोबाइल में है, फिर भी उसका ऐड आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ भी हो वो हमें एक बार भी अनइंस्टॉल करें। ये उनका एग्जीक्यूशन है। आप खुद सोचो, आप अगर फेसबुक के ओनर होते तो आपको नहीं लगता आप ऐसा मान के बैठ सकते थे कि भाई ये तो सब में इंस्टॉल है, हमें इसकी मार्केटिंग करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है वो उसमें से एक भी व्यक्ति बाय मिस्टेक चला ना जाए हमें छोड़कर। क्योंकि एक गया तो 10 गए, 10 गए तो 100 गए और 100 गए तो फिर लाइन लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप फेसबुक ने नहीं बनाया था, व्हाट्सएप को परचेस किया गया। क्यों परचेस किया गया? जब उन्हें लगा कि फेसबुक से यूजर एक एक करके कम हो रहे हैं। अब क्या किया जाए? कहां जा रहे हैं?
व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो। ये है एग्जीक्यूशन। तो अगर हम ये सोचकर बैठेंगे कि हमारे आइडिया को कोई कॉपी कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं। और कर ले तो कर ले, हम भी उसी को काम करेंगे, तुम भी उस पर करो, देखते हैं कौन जीतता है। ये भी एक पॉइंट है। यहां पर जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि हमने प्रोजेक्ट सोचा, हमने उसकी प्रॉपर पेपर पर नोट करके प्लानिंग की। अब हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसी टीम जिनके साथ बैठकर हम उस प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करें और उसको समराइज करें, फिर हम आएंगे उसके डेवलपमेंट। अब अगर हमने उसको समराइज कर लिया, अब इसमें भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कई बार कुछ क्लाइंट से डिस्कशन होता है कि सर इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना है। हमारा क्वेश्चन होता है सर किस एरिया में शुरू करोगे? सर ऑल ओवर इंडिया में शुरू करेंगे। ब्रदर, पहले दिन आप ऑल ओवर इंडिया कैसे एग्जीक्यूट कर सकते? एक आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है हिमाचल में, दूसरा प्रोडक्ट डिलीवर करना है उत्तराखंड में, तीसरा एक इंदौर में करना है, चौथा आपको महाराष्ट्र में करना है। आपने इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और सब जगह के लिए आपने अलग अलग एक मैनेजर क्या रख लिए हैं। अगर आपकी टीम लिमिटेड है तो प्रैक्टिस के लिए, ट्रायल के लिए आप खुद उस एग्जीक्यूशन को समझ सकें, उसकी कमियां निकाल सकें, उसके लिए सबसे बेहतर जरूरत है कि पहले उसको ट्रायल बेस के लिए एक छोटे एरिया में चलाया जाए। यहां पर फिर वही माइंड में लॉजिक आ जाता है कि अगर हम छोटे एरिया में करेंगे तो हमारी इनकम कैसे होगी? बिल्कुल होगी। आप पहले 100 रुपए इन्वेस्ट करके 100 तो निकालिए। अगर आपको 100 इन्वेस्ट करके 110 मिलने लगे तो आप एरिया बढ़ाइए, लेकिन पहले दिन आप ऑल ओवर इंडिया जाओगे और 5,000 रुपए फंसा के 200 रुपए निकालोगे तो फिर कैसे? बिल्कुल भी नहीं। उस कंडीशन में 5,000 तभी इन्वेस्ट करें जब पहले हम 100 इन्वेस्ट करके 100 निकाल तो लें। तो सबसे दूसरा जो हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो हमारी एक गलती होती है वो ये होती है कि हम जो टारगेट ऑडियंस रखते हैं वो बड़ा रखने का प्रयास करते हैं। वहां ना तो हम प्रॉपर मार्केटिंग कर पाएंगे, ना प्रॉपर हम प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रॉपर डिलीवर कर पाएंगे। तो एक छोटे एरिया में पहले 2 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके देखे जाएं। उसमें आपको कमियां पता चलती हैं। उसमें आपको ये पता चलेगा कि या तो हमने जो सिस्टम बनाया उसमें कुछ गलती है तो उसको अपडेट कराया जाए। हमारे पास टीम कितनी आवश्यकता है सो दैट कि जब हमने छोटे एरिया में एग्जीक्यूट किया तब हमें 10 लोगों की आवश्यकता लगी, जब हम बड़े में करेंगे तो हमें 100 की आवश्यकता है। कम का प्रयास करेंगे तो वो चलेगा, लेकिन पहले जब हम उसको एग्जीक्यूट करें तब एक एरिया तो हमारा खुद का डिसाइड होना चाहिए। इसके लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जो हमें खुद पर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या कोई भी एक वेबसाइट, एप्लीकेशन, कुछ भी एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि उस एप्लीकेशन को पहले दिन 50 लाख डाउनलोड मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे जब तक कि आप किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से टाई अप करके ना चल रहे। हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट वाकई में है बड़ा तो उसके लिए हम आपको एडवाइस फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। हम उन ऑडियंस के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए डिस्कशन कर रहे हैं जो पहले शुरुआत में जिनका टारगेट है कि हमें कैसे भी करके 50,000 यूजर मिल जाए, 10,000 यूजर मिल जाए, उनको लेकर। जब हम 10,000 ऑडियंस को टारगेट करते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि फ्री फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा बना के हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि आज हमने वेबसाइट बना ली, अब तो कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, तो भैया इस चीज के लिए बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। कोई भी व्यक्ति आपके वेबसाइट के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है, वो खुद से बहुत काम में बिजी है, वो उलझनों में उलझा हुआ है। उसके पास बिल्कुल समय नहीं है आपकी वेबसाइट खोलने के लिए। वो आपकी वेबसाइट पर तभी आएगा जब आप खुद उसको इंटेंशनली 20 बार दिखाओगे, तब एक बार आने की एक संभावना बनती है। इस चीज को हमें समझना ही पड़ेगा। हम कई बार ऐसा होता है, हमने कोई सिस्टम बना लिया और हमारे व्हाट्सएप पर 50 ग्रुप बने हुए हैं, हमने ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दी। अब हम शाम को इंतजार कर रहे हैं कि चूंकि एक ग्रुप में 200 मेंबर हैं, 50 में हमने कर दिया तो शाम को हमें 20,000 क्लिक मिल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इवन 2,000 भी नहीं मिलेंगे, इवन 200 भी मिलना कठिन। अगर हम कहें कि क्यों नहीं मिले तो वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है ना वो भी इसीलिए ग्रुप में जुड़ा है। आप कितने की वेबसाइट को ओपन कर रहे हो उस ग्रुप से? अगर आप कर रहे हो तो उस व्यक्ति का कर रहे हो जिसको आप जानते हो, उसकी वेबसाइट कभी आपने देखी हुई है। तो जब आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा क्यों करेगा? अब जो ये फेसबुक के पेड ऐड हैं, गूगल के पेड ऐड हैं, इंस्टा के पेड ऐड हैं, ये आपको इंटेंशनली ऐड दिखाते हैं और आप उसी चीज पर भरोसा करते हो जो चीज आपने अपनी आंखों से कम
20 बार देख रखी हो, और वो भी हम अगर ये कहें कि हम 5 दिन का ऐड चला दें और 6वें दिन से लोगों को याद रहेगा, तो अभी हमने आपसे पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब लोग फेसबुक को भूल सकते हैं तो आपकी वेबसाइट कैसे याद रखेगा। जब फेसबुक को ऐड चलाना पड़ रहा है तो आपको भी कंटिन्यू चलाना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि हम 10 दिन ऐड चला देते हैं, उसके बाद 11वें दिन 12वें दिन 13वें दिन हमें खुद से क्लाइंट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बिटर ट्रुथ, बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई है। कोई भी यूजर जब हम उससे रेगुलर कनेक्ट रहेंगे तो वो हमसे रेगुलर कनेक्ट रहेगा। हमने कनेक्टिविटी छोड़ी, सामने वाले ने कनेक्टिविटी कट। जब तक उस व्यक्ति का फायदा है वो आपसे जुड़ेगा, जब उसका फायदा नहीं, आपने उसको जानकारी दिखाना बंद, वो भी आपसे बंद। ये होता है। प्रोजेक्ट है, हमने विचार किया, हमने सोचा समझा, प्लानिंग की, एग्जीक्यूट किया, छोटे एरिया में भी कर लिया, मार्केटिंग भी शुरू कर ली, अब निकली कमियां। उस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हमें एक ऐसी टीम अपने पास रखनी है कि अगर कल के दिन कमियां निकलती हैं तो उन कमियों को हम टाइमली अपडेट भी कर सकें। इसके लिए भी हमें पहले से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, और कमियां तो निकलेंगी ही। हम 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 100 ही आ जाएं, यही हमारी सक्सेस है। 80 भी आते हैं तो भी हम सक्सेस है। 20 रुपए का लॉस होता है, ये भी सक्सेस है, इसको हम फेलर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 100 इन्वेस्ट करके 80 निकालना आ गया पहले प्रोजेक्ट में। अब जब हम इस पूरे एक्सपीरियंस के साथ इसी को फिर से री एग्जीक्यूट करेंगे, भले ही चाहे नया शुरू करें या XYZ कुछ भी, तो 80 निकालना तो हमें आता है भैया। अब हमें क्या करना है? 40 और निकालना है। 100 का 120 हो जाएगा। वो कैसे होगा? कमियों को सॉल्व करके। वो कैसे होगा? प्रोजेक्ट की कॉस्ट घटा के, सर्विस को बेहतर करके, पुराने एक्सपीरियंस को यूज करके। ऐसे ही प्रोजेक्ट बनते हैं और ऐसे ही बिजनेस चलेगा। कई बार एक छोटे शॉपकीपर हमसे बोलते हैं, कई बार ऐसे जनरल मुलाकात में, सर वेबसाइट बनवा दीजिए, सर ऑनलाइन ऐड चला दीजिए, सर ये कर दीजिए। अब भैया आप बोल रहे हो ऐड चला लोगे, चला लो, आप 10,000 रुपये दो, अभी चला देते हैं, 10,000 लोगों तक आपकी बात पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद तो क्या आपने 10,000 इन्वेस्ट करके उससे 10,000 निकालने का प्रयास किया? वो टेंडेंसी होनी चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए कि हम 10,000 का ऐड चला रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, बैनर अपलोड कर रहे हैं, XYZ कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या हमने उसको प्रॉपर नोट डाउन किया एक ग्राफ के रूप में? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम ये चेक करते हैं कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट, इतना हमारे एग्जीक्यूशन का खर्चा, इतना टीम का खर्चा, इतना XYZ और इतना निकल के आया, जब इसको प्रॉपर हम लिखने लगते हैं ना, तो हमारी आंखों के सामने होता है ये प्रोजेक्ट कि यहां गलत है, यहां सुधारा जा सकता है, यहां और काम करने की जरूरत है, इस चीज को हटाओ, इस चीज को जोड़ो। अब आपका माइंड एक बिजनेस माइंड में तक कन्वर्ट हो गया। ये पूरा तरीका, इसी टॉपिक पर हम अगले वीडियो में और मिलेंगे आपसे। ये वीडियो एक तरह से कंप्लीट नहीं है, पूरी बात करना एक वीडियो में थोड़ा संभव नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आपको एक पॉइंट समझ आया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जल्दी ही इसी टॉपिक पर हम दूसरा वीडियो भी लाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।